नायब रसूल व आशिक रसूल खामोशी अख्तियार कर लें। जिस मोहब्बत और खुलूस से आप इस ठंडक की रात में अपने जज्बे को बुलंद करके इस मैदान में मौजूद हैं, जिस ज़ात को सुनने के लिए, तो आपके ऊपर ये ज़ेब नहीं देता है कि आप शोर और शराबा करें। खामोशी अख्तियार कर लें। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर अहले सुन्नत वल जमात मौजूद हैं और हम लोग जिस जज्बे से अपने महबूब रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, वो जज्बा उस वक्त मालूम होता है जब हम जलसों में होते हैं या जुमे की नमाज में होते हैं या ईद की नमाज में होते हैं। उसके अलावा वो जज्बा हम में कमज़ोर पड़ जाता है। वजह, हम लोग अपने उलमाए अहले सुन्नत से दूरी बना चुके हैं। जब हमारी कौम के उलमा तुमको आवाज़ देते हैं, तुम उन उलमाओं की आवाज़ को नज़रअंदाज करते हो। जिस जज्बे से तुम सैयद अमीनुल कादरी साहब को सुनते हो और उनसे मोहब्बत करते हो, तो एक अहद करो कि सैयद अमीनुल कादरी साहब को सुनने में जो तुम अपने जहन को दे रहे हो, उनकी बातों पर भी अमल करो और जो वो बताएं उस पर मजबूती से अपने दिल को खम करो, क्योंकि हमारे उलमा, हमारे सादात तुमको वो राह दिखाते हैं जो राह हक की राह होती है, जो राह सीधी राह होती है। आज हजरत की आमद हुई आपके तिलहर में, एक चीज देखने को मिली कि एक बड़ी तादाद हजरत की गाड़ी को घेरे हुए थी और ये चाह रही थी कि हजरत से मेरा मुसाफा हो जाए, हजरत मेरी जानिब देख लें, हजरत मुस्कुरा दें। जिस जज्बे से तुम सैयद साहब की आमद के लिए खड़े हुए, कभी तुमने ये सोचा कि जब हम अपनी घर से निकले हैं तो हमने इसी मोहब्बत से अपने वालिदैन को देखा है कि नहीं देखा है, हमने अपने वालिदैन के हुकूक को पूरा किया है कि नहीं किया है। अगर घर में तुम अपने वालिदैन को झड़क दोगे, अपने वालिदैन से दूरी बना लोगे, सीधी मुंह अपने वालिदैन से बात नहीं करोगे और सैयद साहब से मोहब्बत करोगे या किसी पीर से मोहब्बत करोगे या किसी बारगाह में जाके किसी वली से अपना अरीजा पेश करोगे, तुम्हारी हर पेशगी रद्द कर दी जाएगी जब तक तुम्हारे वालिदैन तुमसे राजी ना हो। हेलो हेलो। एक सबसे मजबूत रिश्ता वालिदा से होता है। वालिदा आपकी उस्ताद भी है, वालिदा आपकी दोस्त भी है, वालिदा आपकी आइडियल भी है, वालिदा आपको शऊर देने वाली जात का नाम है और वालिदा आपकी जन्नत है। बेशक इतने अहम रिश्ते वालिदा से हैं, उसके बावजूद अपने दिल पे हाथ रख के पूछो कि उन वालिदैन से तुम कितनी मोहब्बत और कितनी अजमत करते हो। बहुत अच्छा पैगाम है। सीधी राह जिसका हुक्म हमको कुरान पाक ने दिया, वो राह की शुरुआती माँ बाप से होती है। बेशक। और उस राह की शुरुआत को जब तुम छोड़ दोगे तुम गुमराह हो जाओगे। एक अहद करो, बयान हजरत का हम वक्त नहीं लेंगे, लेकिन वालिदैन की और उलमाओं की इज्जत अदब कितना अहम है इस चीज को जानो। उलमाए हक जिनको कहा जाता है, उनकी एक सिफत होती है, वो लोग, वो उलमा अपने आप को अल्लाह उसके रसूल की राह में खम कर दिया करते हैं। अगर कोई उन पे वार करता है तो वो मुस्कुराते हैं।
बेशक अगर उन पे वार हो, बयानबाजी हो, तो वो उलमा मुस्कुराते हैं, लेकिन वो उस पैगाम को नहीं भूलते हैं जो उनको करबला की जमीन से इमाम हुसैन ने दिया है। माशा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद अमीनुल कादरी साहिब किबला, हुजूर सैयद वजीउद्दीन रज़वी साहिब किबला। आज हमारे जलसों के माशरे खराब इस वजह से हुए हैं कि जब हम इन माइक पे आते हैं, हम बाती हक की नहीं करते हैं। हम अपने आप के अपने नाम को बनाने के लिए, अपने नाम को बुलंद करने के लिए उनका जिक्र करते हैं जो वक्त के हिसाब से बुलंद हुआ करते हैं। अरे तुम उसका जिक्र क्यों नहीं करते हो जिसको बुलंद रब ताला ने किया है, जिसको बुलंद रब ताला ने किया है। उन आका ने जिन जातों को बुलंद किया है, तुम उन सिद्दीक़ अकबर का जिक्र क्यों नहीं करते हो? तुम उन फारूक आजम का जिक्र क्यों नहीं करते हो? तुम उन उस्मान गनी का जिक्र क्यों नहीं करते हो? जब तरतीब बिगड़ जाती है, मामले खराब हो जाते हैं। तरतीब टूट गई, मामले खराब हो गए। मिसाल के तौर पर आपने रोजा रखा, रोजे की नियत की, मस्जिद में फजर की अजान हो गई, आप पानी पीते रहे, रोजा आपका नहीं होगा, क्योंकि हमने उस तरतीब को छोड़ दिया कि अजान से पहले हमको नियत करनी है। उस तरतीब को तोड़ दिया। इसी तरीके से दीन और इस्लाम का जो रास्ता है, वो रास्ता रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम पाक से शुरू होता है, और उन कदम पाक का बोसा लेके जो इस जमाने में चलता है, इस जमाने में आगे बढ़ता है, उन साहबा इकराम की इज्जत अजमत की बात करता है, अहले बैत के को अपना गुलाम तस्लीम करता है, गौसो ख्वाजा के दर पे अपनी हाजिरी को देता है। जब तरतीब से चलता है, तो जब वो जमाने में उठता है, जमाने में चलता है, तो उसकी सूरत कभी सैयद अमीनुल कादरी होती है, तो कभी अल्लामा कमरुज़्ज़मा खान आज़मी होती है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। तो एक पैगाम को लेके अपने साथ जाओ कि आज सैयद साहब जो बयान करेंगे, उस बयान को सुन के घर जाके सो नहीं जाना है, मजबूती से उस बयान पे अमल करना है और इस्लामी माशरे को सुधारना है। जब आप सुधरोगे तो आपके जरिए 10 सुधरेंगे। और ये एक अच्छाई की बात है कि हमारी कौम अब जलसों में आने लगी है, उलमाओं को सुनने लगी है। तो खुदारा हम अपनी बात को समेटते हैं और अहद करो आप लोग कि हम हक के रास्ते पे चलेंगे, और भला हमारी मस्जिद का इमाम क्यों ना हो, हमारे छोटे से मदरसे का मौलवी ही क्यों ना हो, वो हमसे अफजल है, क्योंकि उसने दीन सीखा है, दीन पढ़ा है। वो तुमको नमाज पढ़ा रहा है, तुम्हारे बच्चों को बिस्मिल्लाह सिखा रहा है, तुम्हारे बच्चों को कुरान पाक पढ़ा रहा है। वो छोटा तुम्हारी नजर में हो सकता है, लेकिन दीन उसको नायब रसूल कहता है। बेशक, वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो उन नायब रसूलों की इज्जत करो, अपने मस्जिद के इमाम की इज्जत करो, अपने मदरसे के उलमाओं की इज्जत करो, और मजबूती से एक पैगाम लेके जाओ कि इन सबको हम समेट के तालीमात आला हजरत पे अमल करेंगे। इंशाअल्लाह खूब मसलक के नारे हो गए। मसलक पूरा ही उस वक्त होगा जब आला हजरत की तालीमात में अमल होगा। उन तालीम को छोड़ के अगर तुम स्टेजों से मसलक के नारे लगाओगे, तुम्हारे वो नारे माने नहीं रखते हैं, क्योंकि आला हजरत का मसलक इमाम आजम अबू हनीफा का एक नक्शा है। जो इमाम आजम अबू हनीफा ने दर्श दिया, उस पे आला हजरत कायम हुए, तभी तो मसलक के आला हजरत बना है। तो मजबूती से आला हजरत की तालीम पे अमल करो, और जब तालीम पे अमल करोगे उनके मसलक पे भी अमल करने वाले बन जाओगे। आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, दीने खुदा समझ लिया, काबा समझ लिया, बस